अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी तेज़ी के साथ मैं इस वक्त वादिय करना के छमकोट गांव के पहाड़ी के टॉप पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हो ये पहाड़ी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई है। झाड़ी जंगलात यहाँ के फैले हुए हैं और ये छमकोट गांव को अपनी लपेट अपनी गोद में लेते हुए बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता हुआ आप गांव की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और ये सामने आप जो रोड देख रहे हैं ये बटला टू बटपुरा को मिलाप दे रही है। इससे बाकी वादी का इलाका जुड़ता है। और ये छमकोट की अगर मैं आपको बताऊं जितनी भी तारीफ़ करें कम है। छमकोट एक इतना खूबसूरत वादी करना के अंदर गांव है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ 4 मस्जिदें और 2 जामिया है ना, जो इस गांव की रौनक को और बढ़ाते हैं। और इस गांव के अंदर जो माशाल्लाह दीन का मामला, दीनी तालीम से और दुनियाई तालीम से बहुत सारे नवाजे हुए लोग हैं। अच्छे खासे पद पे तैनात भी हैं और अच्छे खासे पद से रिटायरमेंट लिए हुए हैं। सियासत से भी जुड़े हुए हैं, बाकी ज़िम्मेदारी तबके से भी जुड़े हुए हैं। ये गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये अपना एक ही अलग अंदाज़ पेश करता हुआ मैं आपको बताऊं, छामकोट की जो मिट्टी बहुत ही ज़रख़ेज़ मिट्टी है, बहुत ही प्यारी खुशबूदार मिट्टी है। यहाँ पर 2 फसलें उगाई जाती हैं, चावल की खेती और उसके बाद जौ कनक वगैरह की खेती, सरसों की खेती की जाती है। अभी हालिया सितंबर तक चावल की खेती को फिनिश करते हुए उसके बाद अक्टूबर नवंबर जो यहाँ पर अब उसमें गेहूँ और कनक और सरसों को लगा दिया गया है। गांव के लोग काफ़ी दिलकश नज़र और दिलकश ख़यालात और काफ़ी मेहनत कश लोग हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। भाई ये करना के अंदर जो आप देख रहे हो इस गांव की तो एक बेमिसाल कहानी है। ये गांव पुरखों से बुज़ुर्गों का गांव रहा है और काफ़ी अच्छे बाइज़्ज़त लोगों का गांव रहा है। यहाँ पर आपको हर महकमे से जुड़ा हुआ आदमी, हर तबके से जुड़ा हुआ आदमी, हर तरह के कल्चर से जुड़ा हुआ आदमी मिलेगा। छमकोट करना जो एक खूबसूरत गांव है पूरे वादी करना के अंदर, बेमिसाल गांव है। यहाँ की मिसाल मैं क्या आपको दूँ, मैं आपको 2 हस्तियों के नाम बताऊँ जिनकी बदौलत इस गांव की जो इज़्ज़त और इस गांव की जो खूबसूरती, इस गांव की जो डेवलपमेंट, इस गांव का रहन सहन, इस गांव की एक्टिविटी जो 4 चाँद लगाने में उन 2 हस्तियों को हम सलाम पेश करते हैं। और यहाँ की ज़रख़ेज़ मिट्टी वादी करना और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की यहाँ के जगह जगह के लोग उन 2 हस्तियों को जानते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं और ख़राज तक़सीम पेश करते हैं, क्योंकि वो दोनों हस्तियाँ इस दुनिया फ़ानी से वो चल बसी हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फ़िरदौस नसीब अता फ़रमाए। पहली हस्ती में आपको बताएं, हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग जो यहाँ इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुके हैं, सैयद यासीन हुसैन शाह साहब गिलानी साहब जो डीसी पद से रिटायर हुए थे, डीसी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद डायरेक्टर लेवल तक भी उन्होंने सर्विस की। फिर उन्होंने सियासत में कदम रखा, कांग्रेस से उनका खून का रिश्ता रहा, कांग्रेस के लिए उन्होंने यहाँ से इलेक्शन भी लड़े। उसके बाद यहाँ उन्होंने अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए यहाँ के हर तरह की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से, किसी भी तरह की गांव के ऊपर मुसीबत कोई भी किसी तरह का जो था उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगाई। अपने गांव को बराह रास्त और बाइज़्ज़त रखने के लिए इस गांव को एक नमूने के तौर पे रखा, पर इस गांव पे कभी आंच नहीं आने दी। इस गांव के अंदर बाइज़्ज़त, बाशऊरी और मेहमान नवाजी के तो चर्चे ही चर्चे हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत ही मशहूर लोग के बड़े बड़े तक, और कभी हसद बुग़्ज़ कीना दूर दूर तक यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वादी करना के अंदर एक बहुत ही बेमिसाल गांव है। उसके बाद दूसरी हस्ती में जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हाजी काजी अब्दुल मजीद कुरैशी साहब जो इस दुनिया फ़ानी से वो भी चल बसे हैं, वीडियो पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पंचायत सियासत में कदम रखा, कांग्रेस पार्टी से उनका खून का रिश्ता रहा। अपनी पार्टी के लिए वो दिल्ली तक जाने जाते थे। अपने इलाके के अंदर अपनी पार्टी से हर तरह का वो मुकाबला करने के बाद अपने इलाके की खुशहाली के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए वो किसी हद तक भी चले जाते थे ताकि मेरा गांव का बच्चा, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी वादी करना के लिए बहुत अच्छे काम किए, सराहना करते हैं हम उनकी। उसके बाद उनका
سب سے بڑا رول رہا ہے یہ وادی کرنا کے اندر چھامکوٹ گاؤں جس کو پنچایت کا درجہ انہوں نے دلوایا وہ ان کی بدولت ملا ہوا ہے، کیونکہ وادی کرنا کے اندر یہ چھامکوٹ گاؤں جو ہے چھامکوٹ اے پنچایت، اس کا جو مین تاج پوشی جو ہے اسے انہیں کو سلام پہنچتا ہے جو پنچایت کا درجہ اس گاؤں کو ملا۔ اس سے پہلے یہ چترکوٹ بی اور چھمکوٹ اے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس میں رول ادا کیا۔ جو چھمکوٹ اتنا بڑا گاؤں ہے، ووٹروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور یہاں پر ڈیولپمنٹ کی بھی بہت ضرورت تھی، اور کافی بڑے 7 وارڈوں کے اوپر یہ گاؤں تھا، تو انہوں نے اس کو پنچایت کا درجہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر کار وہ کامیاب ہوئے۔ وادی کرنا کے اندر اس چھمکوٹ گاؤں کو انہوں نے چھمکوٹ کا درجہ دلایا، اور گاؤں کے لیے ہر طرح سے جورا جوئی کی انہوں نے ترقی کے لیے، اور یہاں کے گاؤں کے چھوٹے بڑے سب سے بھائی چارے کا اور دینی معاشرے میں اور دنیائی معاشرے میں ان کا بڑھ چڑھ کر رول رہا، اور اپنے گاؤں کو انہوں نے اونچائی تک رکھا۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو۔ تو اس کے بعد کچھ ہستیاں اور ہیں جو ابھی اچھے پدوں پہ ہیں اور ریٹائرمنٹ بھی ہیں، لیکن ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے اس سے آگے بھی جد و جہد رکھیں، اس سے پیچھے بھی انہوں نے رکھی، تاکہ گاؤں جو ہے کافی ترقی کی اور بڑھے۔ یہ ایک وادی کرنا کے اندر ایک ایسا گاؤں ہے جو بے مثال گاؤں ہے۔ یہاں ڈیولپمنٹ اور یہاں کا دلکش نظارے، ایک طرف نالا باتا ماجی اور دوسری طرف یہ پہاڑی، اس نے خوبصورتی اپنی بے مثال رکھی ہوئی ہے، گاؤں کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے۔ تو سبسکرائب اور فالو اور شیئر کمنٹ ضرور کرنا۔ خدا حافظ۔ میں شیخ ریاض احمد کشمیری۔